दोस्तों, सीरियल उड़ने की आशा का नया एपिसोड एक बेहद दिलचस्प मोड़ के साथ शुरू होता है। कहानी की शुरुआत होती है तेजस की शानदार पार्टी से। तेजस ने इस पार्टी का आयोजन अपने बिजनेस को लेकर किया है और उसका उद्देश्य यही है कि वो सबके सामने अपनी सफलता और प्रभावशाली छवि पेश कर सके। महंगे सजावट से सजा हुआ हॉल, रंग बिरंगी लाइटें और बड़ी बड़ी टेबलों पर सजे पकवान इस पार्टी को बेहद भव्य बना रहे होते हैं। तेजस हर मेहमान का बड़े आत्मविश्वास के साथ स्वागत करता है और सबको अपनी उपलब्धियों के बारे में बताता है। परिवार के सदस्य भी इस पार्टी में मौजूद हैं और हर कोई अपनी अपनी जगह मस्ती और बातचीत में व्यस्त दिखाई देता है। माहौल में एक तरह का ग्लैमर और उत्साह झलकता है। तेजस को लगता है कि अब उसकी मेहनत रंग लाने वाली है और बहुत जल्द उसे बड़ी बिजनेस डील मिलने वाली है। वो बार बार अपने करीबी लोगों से कहता है कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। इसी दौरान वहां आते हैं संतोष जी। संतोष जी का प्रवेश होते ही माहौल में अलग सी गंभीरता आ जाती है। तेजस तुरंत उनके पास जाकर उनका स्वागत करता है और बड़े गर्व से उन्हें अपने परिवार के सभी सदस्यों से मिलवाता है। तेजस को यकीन होता है कि आज की शाम पूरी तरह उसके नाम होने वाली है। संतोष जी बड़े ध्यान से सबको देखते हैं और हर किसी से सहज व्यवहार करते हैं। जब उनकी नज़र सचिन पर पड़ती है तो वो कुछ पल रुकते हैं। सचिन उस समय थोड़े आत्मविश्वास के साथ खड़े रहते हैं। वो भीड़ में किसी तरह खोया हुआ नहीं लगता बल्कि शांत और संतुलित दिखाई देता है। जब बातचीत का मौका मिलता है तो सचिन अपने बारे में ईमानदारी और सादगी से बताते हैं। वो किसी तरह की डींग नहीं मारते बल्कि साफ साफ बताते हैं कि उन्होंने अब तक क्या किया है और भविष्य में क्या करना चाहते हैं। इसी बीच कहानी एक बड़ा मोड़ लेती है। जब सबको लगता है कि संतोष जी तेजस की तारीफ करेंगे और उसे बड़ी बिजनेस डील देंगे, तभी अचानक वो सबके सामने घोषणा कर देते हैं कि उनका बिजनेस वे तेजस को नहीं बल्कि सचिन देशमुख को सौंपना चाहते हैं। ये सुनते ही वहां मौजूद हर किसी के चेहरे पर हैरानी साफ झलकने लगती है। तेजस तो जैसे सन्न रह जाता है। जिस डील के लिए उसने इतनी मेहनत की थी, जिस सफलता का ढोल वो अब तक पीट रहा था, वही उसके हाथ से फिसलती नजर आने लगती है। उसके चेहरे पर पहले अविश्वास झलकता है और फिर धीरे धीरे गुस्सा और निराशा बढ़ने लगती है। वहीं सचिन को भी यकीन नहीं होता कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी अचानक उसके सिर पर आ गई है। संतोष जी का कहना होता है कि उनका 2 एम्स ट्रैवल बिजनेस पहले बहुत अच्छा चला करता था, लेकिन अब उसे संभालने वाला कोई नहीं है। उनके पास गाड़ियों की पूरी फ्लीट है, लेकिन सही हाथों की तलाश लंबे समय से चल रही थी। वो बताते हैं कि उन्होंने सचिन में वही ईमानदारी और मेहनती स्वभाव देखा है जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्हें पूरा भरोसा है कि सचिन इस काम को बेहतर तरीके से संभाल लेगा और बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। जैसे ही संतोष जी ये ऐलान करते हैं, पार्टी का पूरा माहौल बदल जाता है। जहां कुछ लोग सचिन की तारीफ करने लगते हैं, वहीं कई लोग चुपचाप तेजस के हाव भाव को देखने लगते हैं। तेजस का सारा आत्मविश्वास टूटता हुआ नजर आता है। उसके लिए ये पल किसी सदमे से कम नहीं है। इधर सचिन के मन में भावनाओं का मिश्रण है। एक तरफ खुशी है कि किसी ने उस पर इतना भरोसा जताया, दूसरी तरफ जिम्मेदारी का बोझ भी महसूस होने लगता है। परिवार के बाकी सदस्य भी इस अनपेक्षित फैसले से चौंक जाते हैं। जहां संतोष जी ने सबके सामने बड़ा ऐलान करके ये कह दिया था कि वो अपना 2 एम्स ट्रैवल बिजनेस सचिन देशमुख को सौंपना चाहते हैं। ये सुनकर तेजस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस मौके के लिए उसने दिन रात सपने देखे थे, उसी मौके को किसी और के हाथों जाते देख उसका चेहरा उतर जाता है। तेजस के मन में गुस्सा और अविश्वास उमड़ रहा होता है। उसकी आंखों में साफ झलकता है कि वो इस फैसले को हजम नहीं कर पा रहा। लेकिन दूसरी तरफ सचिन, जो हमेशा अपनी मेहनत और सादगी के लिए जाना जाता है, खुद को इस स्थिति में थोड़ा असहज महसूस करता है। सचिन तुरंत संतोष जी से कहता है कि शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है। वो साफ शब्दों में बोलता है, मेरे पास इतनी सारी गाड़ियां या बड़ा बिजनेस नहीं है। मैं तो बस अपनी 2 टैक्सियां चलाता हूं और उसी से परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करता हूं। सचिन की सच्चाई सुनकर वहां मौजूद हर कोई थोड़ा चौंक जाता है। लेकिन संतोष जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वो बड़े विश्वास से कहते हैं कि उन्हें सचिन के बारे में सब कुछ पहले से पता है। वे बताते हैं कि जब वो पहली बार सचिन से मिले थे, तभी उन्होंने उसकी ईमानदारी और मेहनत को पहचान लिया था। उनके लिए यह मायने नहीं रखता कि सचिन के पास कितनी गाड़ियां हैं। उनके मुताबिक किसी बिजनेस को सफल बनाने के लिए सिर्फ पैसों की ताकत नहीं, बल्कि भरोसे और जिम्मेदारी की जरूरत होती है, और यह गुण सचिन में भरपूर मौजूद हैं। संतोष जी यही नहीं रुकते। वो सचिन के परिवार की भी तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें पता है कि सचिन के पिताजी एक ईमानदार लोको पायलट हैं
उनका छोटा भाई एक बेहतरीन शेफ है और खुद सचिन दिन रात मेहनत करके टैक्सी चलाता है। यही मेहनत और जिम्मेदारी का भाव किसी बिजनेस को असली ऊंचाई दे सकता है। इसी के साथ संतोष जी सबके सामने तेजस की पोल भी खोल देते हैं। वे बताते हैं कि तेजस सिर्फ दिखावे पर जीता है। जिस शोरूम और कामयाबी की बातें वो हर किसी से करता फिरता है, वो असल में उसकी मेहनत का नतीजा नहीं है। वो बिजनेस भी उसके ससुराल के पैसों से शुरू हुआ है। संतोष जी यह साफ कर देते हैं कि उन्हें दिखावे से नहीं, बल्कि असली मेहनत और ईमानदारी से मतलब है, और इस घर में वो गुण सिर्फ सचिन में मौजूद हैं। ये सुनकर सचिन भावुक हो जाता है। उसकी आंखों में खुशी और गर्व दोनों की झलक साफ दिखाई देती है। ये पल उसके संघर्ष और मेहनत की जीत साबित होता है। उसे पहली बार महसूस होता है कि उसकी सादगी और सच्चाई बेकार नहीं गई, बल्कि किसी ने सचमुच उसके गुणों को पहचाना है। दूसरी ओर तेजस का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसके सारे सपने एक पल में चकनाचूर हो जाते हैं। पार्टी में मौजूद लोग भी अब अलग अलग प्रतिक्रिया देने लगते हैं। कुछ लोग सचिन की तारीफ करते हैं, कुछ लोग तेजस की असलियत पर चुपचाप चर्चा करते हैं। माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। तेजस अब अपने गुस्से को छिपा नहीं पाता। उसकी आंखों से साफ झलकता है कि वो इस अपमान को इतनी आसानी से नहीं भूलेगा। उधर सचिन को ये सोचकर थोड़ी झिझक होती है कि क्या वो सचमुच इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल पाएगा। उसे लगता है कि अभी तक वो सिर्फ 2 टैक्सियां ही चला पाया है, तो इतने बड़े टू एम्स ट्रैवल बिजनेस को संभालना उसके लिए कितना मुश्किल होगा। लेकिन साथ ही उसे संतोष जी के विश्वास का बोझ भी महसूस होता है। वो जानता है कि अगर किसी ने उस पर भरोसा किया है, तो उसे पूरी ईमानदारी से उस भरोसे पर खरा उतरना होगा। कहानी यहीं पर और भी रोचक हो जाती है, क्योंकि अब सवाल ये खड़ा होता है कि सचिन इस ऑफर को स्वीकार करेगा या नहीं। क्या वो इस चुनौती को अपनाएगा और अपने जीवन का सबसे बड़ा कदम उठाएगा? और अगर वो हाँ कह देता है तो तेजस इस हार को बर्दाश्त कर पाएगा या फिर सचिन के खिलाफ नई चालें चलेगा? दोस्तों, ये ट्रैक सचिन और तेजस के रिश्ते को पूरी तरह से बदलने वाला है। जहां एक तरफ सचिन को उसके संघर्ष का इनाम मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ तेजस का अहंकार और घमंड टूट रहा है। घर के बाकी सदस्य भी अब सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर इस फैसले का असर परिवार पर कैसा होगा। क्या दोनों भाइयों के बीच यह नया मोड़ और दूरी बढ़ा देगा, या सचिन की सादगी और सफलता परिवार को एकजुट करेगी? सीरियल उड़ने की आशा का ये नया अध्याय दर्शकों के लिए कई ट्विस्ट लेकर आ रहा है, क्योंकि अब सिर्फ बिजनेस का सवाल नहीं है, बल्कि रिश्तों की परीक्षा भी होगी। सचिन को जिंदगी का सबसे बड़ा मौका मिलने वाला है, लेकिन उसी के साथ उसे सबसे कठिन चुनौती का सामना भी करना पड़ेगा। दूसरी ओर तेजस की ईगो अब उसे किस दिशा में ले जाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस दिलचस्प ट्रैक का पूरा मजा ले सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए एपिसोड रिव्यू, स्पॉइलर और एक्सक्लूसिव ट्विस्ट की जानकारी सबसे पहले मिले। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन से हमें जबरदस्त मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही और शानदार कंटेंट लाते रहेंगे। धन्यवाद।